झटके देखते आए हैं, ये बंदरिया का नाच नहीं। अरे ये लोग तो गला फाड़ फाड़ के झुमके झुमके चिल्ला रहे हैं। ये लोग तो टमाटर फेंक रहे हैं। अरे यार ये कहीं गुस्से में मंच ना तोड़ दे। मुझे नहीं लगता ये लोग बिना झुमकी को देखे यहाँ से जाने वाले हैं। बंटू, तुझे क्या हुआ? इतना उदास क्यों है? ये सब तो अपनी नौटंकी में चलता ही रहता है। मैं दीदी के वजह से उदास हूँ। उनके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। मुझे उनके पास जाना है। बेटे, कौन सा है वो अपने ससुराल गई है? तेरी भलाई के लिए, वो दिनों के लिए तो दूर गई है, आ जाएगी। सोच, अगर झुमकी को पता चलेगा कि उसका छोटा भाई उदास है तो कितनी दुखी होगी। और तू क्या चाहता है कि झुमकी तेरी वजह से दुखी हो? नहीं, मैं अपनी दीदी को उदास नहीं देख सकता। देखो, मैं हंस रहा हूँ। झुमकी को यहाँ पे आना ही पड़ेगा, वरना हम अपना पैसा वसूल करके ही जाएंगे। क्या होगा? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, यहाँ से रफा दफा करने का एक ही तरीका है, सारी लाइटें बंद कर देते हैं। अंधेरा हो जाएगा तो अपने आप समझ पैसा आ जाओ। हाँ, ये ठीक रहेगा। ये प्रेम कहानी है एक जिद्दी लड़के और एक पागल सी लड़की की, जिनके लिए प्यार का मतलब था दोस्ती। कहने को दोनों का रिश्ता पति पत्नी का था, लेकिन सिर्फ सबके सामने। अकेले में दोनों का रिश्ता जैसे चूहे बिल्ली का था। मेम साहब, रोली कैसी लड़की थी? हमारा मतलब, देखो तुमने तो हमें सब कुछ बताया, जैसे रोली कैसे बात करती थी, वो क्या पहनती थी, लेकिन कभी ये नहीं बताया कि वो इंसान कैसी थी। समझती हो ना हम क्या पूछ रहे हैं? अरे ऐसे क्या देख रही हो? झुमकी कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं जो बिना वजह तुमसे सवाल करेगी। हाँ, अरे हम तो इसीलिए पूछ रहे हैं कि जितना हम रोली के बारे में जानेंगे उतनी अच्छी उसकी एक्टिंग कर पाएंगे ना। बताना चाहो तो बताओ, वरना कोई जबरदस्ती नहीं है। हाँ, रोली बहुत ही अच्छी और सच्ची इंसान थी। उसके दिल में सबके लिए प्यार था, और ऐसा इंसान अपने रिश्तों को भी उतनी ही सच्चाई और प्यार से निभाता है जैसा कि वो खुद हो। एक बेटी, एक बहन, बहू और एक पत्नी के रूप में रोली अपने रिश्ते को निभाती ही नहीं, उन्हें जीती थी। बच्चों सा भोलापन और बड़ों जैसी समझदारी। माना की परंपरा ये कहती है कि देवरानी को जेठानी का सम्मान करना चाहिए, पैर छूने चाहिए, लेकिन बड़ी होने के नाते जेठानी ये तो तय कर सकती है ना कि वो किस तरह का सम्मान चाहती है। तो मुझे लगता है कि मैं अपनी देवरानी को गले लगाकर ज्यादा अच्छा महसूस करूंगी। सब कुछ था मेरी रोली, सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत भी रखती थी, लेकिन अपनी मर्यादा में रहकर। क्या हो गया तुझे रोली? बात बड़े या छोटे कमरे की नहीं है, बात हमारी यादों की है, मेरी और प्रेम जी की यादों की। पर अब जो है वो है दीदी, आपको कमरा बदलना पड़ेगा। मैं माता जी के नियम का पालन जरूर करूंगी। शायद इसीलिए
माता रानी के आशीर्वाद के साथ मेरी रूली को बिल्कुल उसके जैसा जीवन साथी मिला। सिद्धांत जी, मेरी रूली सचमुच बहुत भाग्यशाली थी। जानती हो चुकी, सिद्धांत जी मेरी रूली के लिए उसका प्यार, पति और सबसे अच्छे दोस्त तीनों थे। अरे हम नहीं मानते कि किसी आदमी में इतनी खूबियां हो सकती हैं। हमने भी बहुत आदमियों को देखा है, सारे आदमी ना एक ही जैसे होते हैं। सबके लिए प्यार का मतलब सिर्फ एक ही होता है। नहीं झुमकी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सारे आदमी एक से नहीं होते। और सिद्धांत जी तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। ओ मेम साहब, तुम इस चार दीवारी के अंदर रह रही हो ना, इसीलिए ये कह रही हूँ। एक बार हमारी नौटंकी में आकर देखो, तुम्हें साफ साफ पता चल जाएगा कि आदमियों के लिए प्यार का मतलब क्या होता है। झुमकी के पास आना और उसे छूना। नहीं झुमकी, वो सब लोग तुम्हारा डांस देखकर ऐसा करते। ओ मेम साहब, तुम चाहे जो भी कहो, हम नहीं मानने वाले। मानते हैं कि तुम्हारी तरह पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन फिर भी इंसानों की खूब पहचान है हमें। अरे दुनिया देखी है हमने। अब ये बहस ना यही बंद करो मेम साहब, हमें बहुत नींद आ रही है। तुम लोगों ने धोखा दिया है। अरे झुमकी बता के किसी और का नाच दिखा रहे हैं। आओ यहाँ से। अरे बिजली कैसे चली गई? अरे बिजली को क्या हो गया? अरे अब हम नाच कैसे देखेंगे? अरे बिजली का क्या हो गया भाई? बिजली कहाँ चली गई? अरे झुमकी भी नहीं है, बिजली चली गई। साला झुमकी 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 है कौन ये झुमकी, जिसके लिए जाहिल गंवार दीवाने हुए जा रहे हैं? चल बेटा वीरू, खत्म मनोरंजन, देख ली नौटंकी। अब चल के पता करके उस नकली डोली का पता है कहाँ। धत साला, किस्मत ही खराब है आज। ना तो उस नकली डोली का कुछ पता चला और ना ही साला इस झुमकी का नाच देख पाया। चिल्ला चिल्ला के साले गंवार लोगों ने मेरे कान के पर्दे फाड़ दिए। एक मिनट, आंखें तो सही है ना? अब जब इतनी दूर आ ही गया हूं तो इस मशहूर झुमकी को देख ही लूं। चलो भैया, सब सामान उठा लेते हैं। अरे इन लोगों की नस नस से वाकिफ हूँ। झुमकी को छोड़कर और किसी को देखना ही नहीं चाहते ये लोग। अरे भाई हटाओ जल्दी यहाँ से। ओ चाचा, चाचा रुको रुको, उसको रखो। एक मिनट रुकना। हाँ हो गया। ये देखिए, इस लड़की को कहीं देखा आपने? यही इसी गांव की है ये। बहुत देर से ढूंढ रहा हूं, अगर आप जानते हैं तो बता दीजिए। अरे चाचा, जानते भी हो इसे या फोकट में टाइम खराब कर रहे हो? चाचा मैं पूरी रात यहाँ पे खड़ा नहीं रहने वाला ना। बहुत आसान है, जानते हो तो हाँ बोलो, नहीं जानते तो ना बोलो। अब बोलो, जानते हो इसको? नहीं साहब, वैसे जानता पहचानता नहीं हूँ। ये कौन है? अबे बुढ़ाओ, जब जानता नहीं तो आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है इसके अंदर? पागल है क्या? हट साले।
जाहिल गवार सब। अरे चाचा, चोट वोट तो नहीं लगेगी? नहीं। अरे कौन था वो आदमी और आपको धक्का क्यों मारा? ये तो पता नहीं, पर उसके फोन में झुमकी का फोटो था। वो फोटो दिखाकर मुझसे पूछ रहा था कि तुम इसे जानते हो, पहचानते हो? भैया वो आदमी मुझे तो ठीक नहीं लगा, मैंने सीधे सीधे पहचानने से इनकार कर दिया। ये तो आपने बिल्कुल ठीक किया। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि वो आदमी है कौन और वो झुमकी को क्यों ढूंढ रहा है? यार यही बात तो मेरी समझ में भी नहीं आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। चलो फोटो लेके चलते हैं।